बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दुआ परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हुआ। और रात गए मंसूर अली खान से इंटरव्यू था शहबाज शरीफ साहब का, तो शहबाज शरीफ साहब से पूछा उन्होंने कि आप बता दें कि एवन फील्ड अपार्टमेंट्स किसके हैं। पूरी दुनिया ने की स्पॉटलाइट उसके ऊपर है, पूरी दुनिया का मीडिया उसके ऊपर है, बच्चा लंबा खासा केस चला है। तो कहते मुझे नहीं पता किसका है। उन्होंने कहा फिर भी आप मुझे बताएं क्या है। तो उन्होंने कहा यार मैं, अगर आपके वालिद ने आपके भाइयों को हिस्सा दे दिया हो तो आपका फ़र्ज़ नहीं बनता। उन्होंने कहा मैं नहीं पूछ सकता कि नवाज शरीफ साहब के पास है तो उनका किसने कितनी जायदाद बनाई है। तो बिल्कुल इर्रेलिवेंट क्वेश्चन है। तो आज भी एवन फील्ड एक इर्रेलिवेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ तक तो बात होगी। अब आ जाऊँ ज़रा अपनी अहम तरीन ख़बरों की जानिब। तो पाकिस्तान तहरीक साहब ने जी आखिरी गेंद तक लड़ने का फ़ैसला किया और आखिरी गोली तक जंग लड़ने का भी फ़ैसला किया, और ऐसा ही है और एक अहम काम किया है। वो कहते हैं ना, वो देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, तो शायद यही वाली पोजीशन पाकिस्तान तहरीक साहब ने देख ली। मैं आखिरी वक्त तक जाना चाहते जी। कंट्रोल रूम कायम किया जी इस्लामाबाद में कंट्रोल रूम कायम किया है, और उनका जो ऑफिस है सेक्रेटेरिएट है, और उसी के इस्लामाबाद का एक टोल फ्री नंबर बनाया जी। और क्योंकि इंतखाबी निशान का मामला रखा ही इसलिए गया था, कंफ्यूज इसलिए किया गया था, बल्ले का निशान लिया इसलिए गया था कि वोटर कंफ्यूज हो जाए, वोटर को ना पता चल सके कि पाकिस्तान तहरीक साहब के कैंडिडेट है कौन सा। और एक ही हल्के से दो दो तीन तीन आज़ाद उम्मीदवार भी इसलिए खड़े कि ये पूरी गेम थी और बड़ा सोच समझ की गेम बनाई गई थी। तो पाकिस्तान तहरीक साहब ने टोल फ्री नंबर रखा है जी, और हर हल्के का जो उम्मीदवार है उसके ऊपर एक तो अपनी कंपेन रन कर रहा है ना। हर एक को, आपको भी कॉलें आती होंगी जी जिस हल्के से कि जनाब मैं फ़लाना हूँ, मेरा इंतखाबी निशान ये है और आपने वोट देना है, इस जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ आपने लड़ना, इस तरह के मैसेज आ रहे होते हैं। तो ये जो टोल फ्री नंबर है ना, इसका एक और काम भी है ना। आपको पता सोशल मीडिया तो पाकिस्तान तहरीक साहब का वैसे ही आला तरीन, आज तक कुछ को रोक ही नहीं सका, टोक ही नहीं सका, उसके करीब भी कोई नहीं जा सका। तो बहरहाल ये है। तो इस्लामाबाद में का ये नंबर है जी, और वहाँ कॉल करें जी। यानी जिस भी, यानी आखिरी हद ये है ना कि आप वेबसाइट पर नहीं जाने दिया, वेबसाइट हैक कर दी, आपको इलाके के अंदर कन्फ्यूजन हो तो वो भी हो गया, आपको आप तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुँच पा रही। बहुत मुश्किल है इस टाइम इंफॉर्मेशन में पहुँचना। देखा है आपको कुछ नहीं है ना, तो ये टोल फ्री नंबर लें, इस पर कॉल करें, अपना हल्का सिर्फ बताएं, आपको अपना कैंडिडेट भी हम बताएंगे, उस कैंडिडेट के इंतखाबी निशान भी हम आपको बताएंगे, और आपका पोलिंग स्टेशन भी आपको बताएंगे कि कहाँ आपने पोलिंग वोट अपना कास्ट करना है। तो ये सारी चीज़ों के लिए टोल फ्री नहीं, 1 रुपया भी किसी ने, गरीब से गरीब आदमी भी, हाँ, जिसके मोबाइल में क्रेडिट भी नहीं है, वो भी इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके नहीं कर सकता। तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये टीम जो उधर बैठी हुई है, बॉयज़ लड़के बैठे हुए हैं, ये सारी इस चीज़ को बताएंगे जी, और इसका काम ही यही है। तो वोटर को कंफ्यूज करने के लिए जहाँ कोशिश की जा रही है, वहीं उस वोटर को क्लियर करने के लिए पाकिस्तान तहरीक साहब आखिरी हद तक खेलने के लिए तैयार है। हाँ, पाकिस्तान तहरीक साहब ने पार्लियामेंट के आने वाली पार्लिमानी सियासत के हवाले से बड़ा अहम फैसला किया, और वो फैसला उन्होंने बताया तो नहीं, क्योंकि ज़ाहिर बात है उसको सबूताश करने के लिए भी बहुत सी ताकतें बीच में आ जाएंगी, और आपको पैसे भी पता है कि हर प्लानिंग के आगे एक काउंटर करने के लिए आजकल सिर्फ ताकत का इस्तेमाल हो रहा है, जहन का नहीं, सिर्फ ताकत का, यानी ताकत का इस्तेमाल हो रहा है। तो एक हिकमत अमली बनाई है और वो बहुत अहम है। वो किसके साथ है वो तो खैर उन्होंने नहीं बताई, लेकिन मैं आपको वो खबर आप तक पहुँचा रहा हूँ। वो हिकमत अमली है जी कि पार्लिमानी सियासत कैसे करनी, और वो ये है कि बैकडोर पाकिस्तान तहरीक साहब ने एक प्लान तैयार कर लिया है। एक गैर मारूफ सियासी जमात जो सियासी अमल में हिस्सा लेती है लेकिन कभी जीती भी नहीं है, यानी कोई है मगर इनरोल्ड है पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन में, उससे जी हाँ उन्होंने सारा मामला तय कर लिया। ठीक है जी, क्योंकि कोई ताकतें ना हो, प्लान ना कुचल दें, तो उससे इतना मेरे पास ये खबर है कि ये कर लिया है, और गैर मारूफ सियासी जमात होगी और इलेक्शन में हिस्सा भी लेती होगी। और पाकिस्तान तहरीक साहब का अंदाज़ा है कि इतने दबाव, इतने प्रेशर, जहाँ इलेक्शन की कंपेन भी ना हो, उन तमाम चीज़ों के बावजूद ना 50 से 60 सीटें वो निकाल लेंगी आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत से। पाकिस्तान तहरीक साहब का इतना आइडिया है इन तमाम चीज़ों का। तो आपको पता 3 दिन 72 घंटे का होता है, 72 घंटे के अंदर उस आज़ाद उम्मीदवार को किसी न किसी सियासी जमात के साथ एफिलिएट होना, नहीं तो अदरवाइज़ वो फिर आज़ाद ही रहेगा। तो मैंने कहा पहले 24 घंटे के अंदर ही उस सियासी जमात जो गैर मारूफ है उस पर ये तमाम जो जितने भी कैंडिडेट हैं उनको बता दी जाएगा कि आपने इनके साथ अपने आप को एफिलिएट कर लेना। इससे ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक साहब की जो रिजर्व सीट्स हैं, ना सिर्फ औरतों की बल्कि अक़लियतों की भी, वो भी इनकी फ़ौरन से पहले बहाल हो जाएंगी।
ठीक है, वरना 3 दिन के बाद वो आज़ाद कंसीडर हो जाएंगे तो मखसूस नशस्तों का कोटा भी इनका बहाल हो जाएगा और पार्लियामेंट्री सियासत में एक्टिव भी होंगे। तो यानी मियाँ साहब का रास्ता रोकने के लिए कुछ भी कर लेगी वो जमात जो गैर मारूफ है, लेकिन सारे नुमाइंदे उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। फिर ये पीपल्स पार्टी से भी इत्तेहाद कर ले या जिससे जो मर्जी कर ले, मियाँ साहब का रास्ते रोक लेना। तो मेरी इस वीडियो को संभाल लीजिएगा। जी हाँ, ये होगा। हाँ, इस दौरान वो जो ताकतवर मामला, वो जो फ़ोन कॉल्स वाला मामला है कि नहीं उधर नहीं जाना, तुम्हें समझ आ गई, तुम्हारी फलानी चीज़ें हमारे पास है, तो ये वो जो कुछ भी है वो एक अलहदा मैटर है और बिल्कुल अलहदा मैटर है, उसको हम किसी और वक्त डिस्कस करेंगे। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस तमाम हालात के अंदर अपना ये प्लान बना लिया है, बातचीत सारी हो चुकी है। इस बार उस प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, बस वो हर कोई बंदा कहेगा ना, हर जमात की भाई मेरे पास आज़ाद उम्मीदवार आ जाए। पहले तो टिकट का निशान था ना वो बल्लेबाज का, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी थी। इस बार तो हर सियासी जमात की कि भाई हम लड़ते भी हैं, हम जीतते भी नहीं हैं, और चलो इसी बहाने हमारा नाम हो जाएगा। तो ना ये पीपल्स पार्टी ना ये नून लीग है, ये मैं आपको बता दूँ जमात, ठीक है। ये चीज़ें दूसरा सर, मैंने कहा हर चीज़ बड़ी कैलकुलेटेड है, बड़ी मैनेज वे में। तो आज आपको पता है कि 6 फरवरी आज इंतखाबी मुहिम का आखिरी दिन है और रात 12 बजे तक तमाम जो जलसे जुलूस हैं, हर जवान ने आज आखिरी जलसा करना है, वो ख़त्म हो जाएगी। हर कैंडिडेट की ये जिम्मेदारी है कि वो आज कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हुए रात 12 बजे से पहले अपने तमाम मामलात कर ले। अगर नहीं करेगा तो फ़ौरन कोड ऑफ कंडक्ट उसके ऊपर लागू हो जाएगा। आखिरी जलसा और आखिरी होगा, ना उसके बाद कोई जलसा होगा ना कोई इंटरव्यू होगा। तो ये पोजीशन तो है। अब इस मौके पर यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 498 या 367 उम्मीदवार हैं, 498 या 367 उम्मीदवार हैं, उनको आज अडयाला जेल में पेशी का नोटिस जारी कर दिया गया है। यानी ये शहजादे लोग या तो अपनी आखिरी दिन अपनी कंपेन करें इलेक्शन की, या अडयाला जेल में हो। 498 भी अगर होना सर बड़ी बात है। तो आज उन्हें अडयाला जेल बुलाया गया है और उनको फर्द जुर्म की नकूल भी देनी है। उम्मीदवार अपना हल्का देखेंगे या ये समात करेंगे। तो सर इस हद तक कैलकुलेटेड वे में चल रहा है, अदरवाइज क्रैकडाउन शुरू हो जाएगा। उनको आज रात 12 बजे के बाद से या 12 बजे से पहले उठा लिया जाएगा, क्रैकडाउन। जज ने यही कहना ना, जज ये मेरी पेशी पे नहीं आए, मैं इनको बुलाया था, नकूल देनी थी, तो वो नहीं आया, तो अब इनको ज़रा अंदर कर दे। तो इस हद तक है, जज साहब का एक ऑर्डर ही होना क्या पकड़ के लाओ, मतलब सोच समझ कर ये सारा काम हो रहा है। और क्योंकि इसी केस में सदाकत अब्बासी साहब आदम ऑफ गवाह बन चुके हैं, 154 का बयान रिकॉर्ड करा दिया है। वासिक कईम अब्बासी डिप्टी स्पीकर साहब एक वो भी करवा चुके हैं, और एक आमिर भट्ट साहब है वो भी करवा चुके हैं। तो यानी हर चीज़ बड़ी प्लानिंग के साथ हो रही है। तो आखिरी दिन उन नुमाइंदों को बुलाया जिन्होंने अपनी आखिरी तकरीर करनी है। यानी किसी भी पाकिस्तान के बड़े शहर में, कराची, पेशावर, कोयटा, लाहौर, किसी भी बड़े शहर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पूरी कंपेन के अंदर कोई जलसा नहीं हुआ, कोई कॉर्नर मीटिंग नहीं। तो ये देख लें, दिस इज़ कॉल्ड लेवल प्लेइंग फील्ड। और फिर ये इलेक्शन काबिल कबूल होगा। एक बार फिर से दरख्वास्त करूँगा, वोट कास्ट करना ना बोलो। गुस्से में है तभी वोट कास्ट करना है, प्यार में है तभी वोट कास्ट करना है, दर्द में है तभी वोट कास्ट करना है, तकलीफ़ में है तभी वोट कास्ट करना है, किसी की मुखालफत हो तभी वोट कास्ट करना है, पाकिस्तान के सिस्टम से नफरत हो तब भी वोट कास्ट करना है, पाकिस्तान के सिस्टम से प्यार है तब भी वोट कास्ट करना है, जुडिशरी से मोहब्बत है तो तब भी वोट कास्ट करना है, जुडिशरी के फैसलों से इख्तलाफ है तब भी वोट कास्ट करना है। किसी भी ताकतवर इदारे से अगर आपको कोई इख्तलाफ है या उससे इत्तफाक है, वोट ज़रूर कास्ट करना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।